युवा है, श्रमिक है, महिलाएं हैं, और हर वर्ग के लिए 5-5 गारंटियां हम लेकर आए हैं। महिलाओं की अगर मैं आपको बात बताऊंगी तो 5 गारंटियां हम लोग महिलाओं के लिए महिला न्याय करके लेके आए हैं। पहली महालक्ष्मी हम गारंटी लेकर आए हैं, जिसमें गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए साल में मिलेगा ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। दूसरी गारंटी आधी आबादी, हम लोग पूरा हक की बात करते हैं। केंद्र सरकार में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 30 लाख केंद्र में जो खाली पद हैं तो 15 लाख महिलाओं को उसमें मौका मिलेगा। तीसरा, नारी शक्ति सम्मान योजना, उसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, क्योंकि इनमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, और उनका जो मासिक वेतन है उसमें केंद्र सरकार का जो योगदान रहेगा उसको दोगुना किया जाएगा, ताकि जो हमारी बहनें धरातल पर काम करती हैं, रात दिन सेवा करती हैं, उनको एक सम्मान मिले, उनका जो वेतनमान है वो डबल हो जाएगा। और अगली गारंटी हम लेके अधिकार मैत्री। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में एक महिला की नियुक्ति होगी अधिकार मैत्री के रूप में, जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में और उनको हक दिलाने के लिए कानूनी सहायक के रूप में कार्य करेगी। इससे महिलाओं को बहुत शक्ति मिलेगी और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की हितैषी रही है। और 5वीं गारंटी हमारी होगी सावित्रीबाई फुले। पूरे भारतवर्ष के हर जिले में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कामकाजी महिलाएं सुरक्षित वातावरण में रहकर अपनी आजीविका, वो चाहे नौकरी करती होंगी, वो शाम को वहाँ पर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहकर कार्य कर सकेंगी। तो ये हमारा कांग्रेस का एक विजन है। बेरोजगारों के लिए हमने 5,000 करोड़ का स्टार्टअप का शुरुआत की है, और उसमें जो बीए ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उनको जैसे ही वो जैसे ही वो अपनी शिक्षा पूरी करके निकलेंगे तो उनको भी लाख रुपए एकदम से मिलना शुरू होगा। तो हमारा हर वर्ग के लिए एक हमारी सोच है, हमारी दूरदर्शिता है। ये भारतवर्ष जो है, जहाँ सुई नहीं बनती थी, इस देश में एक परमाणु शक्ति संपन्न अगर ये राष्ट्र बना है, तो हमारे पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की एक दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि भारत इतना आगे निकल कर आया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो वादा किया है उसको हमेशा निभाया है, और हम लोग जो अभी, चाहे वो यहाँ की बात हो, हिमाचल की बात है, चाहे वो केंद्र की बात है, अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम अपनी जितनी भी हमने ये स्कीम्स लेकर आए हैं, किसानों को एमएसपी देने की बात है, सबसे पहले हम लोग देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध करेंगे, और जाति जनगणना की बात हम कर रहे हैं कि हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी सोच है कि जब हर वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा तभी हमारा देश संपन्न सुदृढ़ होगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक दूरदर्शी सोच रही है, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की जब बात होती है, पंचायती राज संस्थाओं में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण दिया था। आज भाजपा वाले, मुझे समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमने दिया था। शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था 73वां अमेंडमेंट करके, उसके बाद वो 50% हुआ, पहले केंद्र में लागू हुआ, उसके बाद राज्यों में
ये लागू हुआ। तो दूरदर्शिता किस में थी? कांग्रेस में थी। आज भाजपा वाले हर मंच से कहते हैं हमने आरक्षण दिया। अरे अपनी याद को ताज़ा कर लो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अब मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यही भाजपा के लोग जो कहते हैं कि 14 में आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र जी पहले प्रधानमंत्री थे, अब सोचिए कि इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। सरदार पटेल जी पहले क्यों नहीं मुख्य प्रधानमंत्री बने? क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। सब जानते कि वो बाहर से पढ़ के आए थे। तो इस तरह के बातें उठाकर, फालतू की बातें करके इन्हें कुछ हासिल नहीं होना होगा, क्योंकि मुद्दों पर जो बात होगी वही जनता जो है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, प्रबुद्ध जनता है। वो सब कुछ जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। मैं उन्हीं का देख रही थी कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे कि वो लोग तो दिल्ली में बैठे रहते थे, तो कोई भी अगर पहाड़ी क्षेत्र का कोई वो होता था तो वो कहते थे कि ऐसे ही रहने दो, ये है, सड़कें इसलिए नहीं बनाई ताकि बाहर के लोग जो दूसरे देश के यहाँ पर ना आ जाएं। मतलब इस तरह की बातें कहकर ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं, मैं तो यही समझती हूँ इन्हें ज्ञान ही नहीं है। मैं इनको इनकी याद को ताज़ा करने के लिए बताना चाहती हूँ कि यही वही कांग्रेस के नेता थे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश की रक्षा की। हमने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। चाइना का भी हमने क्या हाल किया। उस समय सुई नहीं बनती थी, हमारे देश की हालत क्या थी। उसके बाद 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के क्या हालत हुई, और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। तो ये हमारे ही नेता थे। और ये कहकर ये केवल हमारे नेताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जो इन युद्धों में जो हमारे फौजी भाई थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनका भी ये अपमान कर रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया। या ये जो 3 जो हमने जंगें लड़ी हैं, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? तो इस तरह के जो बयानबाजी है वो अच्छी बात नहीं है। मुद्दों पे बात कीजिए। और हम लोग, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। और मैं इन्हें याद दिला देना चाहती हूँ कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके पति ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जरा उनको भी सुन लो। उन्होंने कहा ये कि भारत का ही नहीं पूरे बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ तो होगा तभी तो ये कहा जा रहा है। और ये बातें करते हैं, आप लद्दाख में जाके देखिए ना, ये हमारे नेताओं पे, हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों पे उंगली उठाते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे या रहे, वो सब लोग देश हित में ही काम करते हैं। आप उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।